अंकुरजनना रागाद्याक्षयमुपागम वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। परम पूज्य अद्वितीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की। संभव है नहीं। वो सुधारने की बात पर एक छोटी सी बात शुरुआत में करता हूँ। एक पंक्ति चंद्रगिरी प्रतिभा स्थली में लिखी हुई थी, आज याद आ गई कि साधन यदि अब हो, ये तो पतन है ही, लेकिन किसी को सुधारने का बीड़ा उठा ले, ये पतन से कम नहीं। तो क्या सुधारने का काम नहीं करना चाहिए साधक को? सुधारने का भाव भी करना चाहिए और सुधारने का काम भी करना चाहिए, लेकिन मैं सुधार के रहूंगा ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इस अभिमान वो कर लेगा वो अपने साधक बने से च्युत हो जाएगा। परंपराएं बनती हैं, मिटती हैं, लेकिन परंपराओं को मिटाने का भी किसी प्रकार से अंतर जहन में कोई, तो पहले ये देख लेना चाहिए कि उस परंपराओं को मिटाने का परिणाम क्या होगा। परंपराएं वो तो ठीक है, जो कहना चाहिए जीवन में किसी प्रकार से इस कारण से जुड़ गई हैं कि कोई एक बूंद मिली, बूंद से बूंद मिली, फिर बूंदों से बूंद मिली, धारा बन गई और परंपरा बन चली। लेकिन यदि वो बूंद और धारा मिलकर के जब बांध के रूप में स्थापित हो जाती है, तो उस बांध को तोड़ने का प्रयास जिसने भी किया है, विप्लव ही एकमात्र सामने हास्य के रूप में आया हुआ है। विप्लव ना बन जाए, इस बात का ध्यान तो उस परंपरा को तोड़ने के पहले हर व्यक्ति को रखना चाहिए। लेकिन परंपराएं हर कोई स्वीकार कर ली जाए ऐसा भी आवश्यक है। ऐसी कुछ परंपराएं इस दुनिया में चल पड़ी थी जिनकी वास्तविकता और जिनकी प्रासंगिकता इसमें के योग्य नहीं थी, यहाँ के वातावरण के योग्य नहीं थी, वो काल कवलित हो गई। लेकिन जिन परंपराओं को अनादि से आज तक स्वीकार किया गया है, यदि इन परंपराओं को तोड़ने का प्रयास और तोड़ने का साहस जिसके मन में पैदा हो जाएगा, प्रलय आने में देर नहीं लगेगी। कौन सी परंपराएं? कुछ परंपराएं ऐसी थी, सती प्रथा, छुआछूत की प्रथा, जो इनकी आवश्यकता नहीं थी, लुप्त हो गई। कुछ परंपराएं ऐसी थी जिनकी कहना चाहिए नैतिकता के तौर पर भी किसी प्रकार से आवश्यकता नहीं थी, ना सामाजिकता के तौर पर थी, उनको भी खत्म कर दिया गया। और कुछ परंपराएं उसके साथ साथ जुड़ती चली गई। कहा ना, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए और सरिता वन सागर मिले, सागर बूंद समाए। तो उन बूंद बूंद के मिलन से वो धारा बन जाती है और धारा एक परंपरा का रूप प्राप्त कर लिया करती है। लेकिन वो धारा बनने के पहले उन बूंद में क्या खासियत थी, इसकी यदि सुखबगाहट आपके ध्यान में पैदा नहीं हुई है, तो कहीं परंपरा ऐसा ना हो कि परंपरा ही आपके लिए परम परम निकृष्टता के लिए कारण बन जाए। कहना क्या चाह रहे हैं वो तो समय पे अपने आप सामने आता है। रोज कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, बात कहाँ से कहाँ आती हो तो आप सब समझ जाते हैं। ऐसी कुछ परंपराएं हैं। उस समय की एक परंपरा जो आज एक मॉडिफाइड रूप में सामने आ गई है। परंपरा ये थी कि चूंकि पुरुष प्रधान समाज है और पुरुष प्रधान समाज में नारी के लिए उतना महत्व जहाँ मिलना चाहिए था दिया गया है, लेकिन जहाँ पर अनावश्यक रूप से महत्व को पाने की इच्छा पैदा हुई है, वहाँ पर उसके दुष्प्रभाव ही सामने आए। लेकिन मैं इस बात को ना लेकर कोई दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब पुरुष प्रधान समाज और नारी को किसी प्रकार से हे मान करके कुछ अनैतिकताएं होती थी, कुछ जातियाँ होती थी, तो दो ही हस्त सामने आते थे।
एक सती प्रथा के रूप में, एक अन्य प्रथा के रूप में। तो जब जातियां हुई, सतियां हो गई, या फिर समय के पहले यदि उनके पति का अवसान हुआ, तो बाद में जाकर के वो सारी नारियां जो जातियां की शिकार हुई अथवा किसी प्रकार से बेवा हुई, एक स्थान पर इकट्ठे होकर के अपने दुखड़ा रोती थी। उस दुखड़ा रोने वाले स्थान का नाम था किटी। क्यों? समझ में बात आ गई? इतने में समझ में आ गई बात। तो एक सती प्रथा और एक किटी प्रथा एक समाज के लिए अभिशाप है। किटी प्रथा का इजाद कैसे हुआ, मैंने आपको 2 लाइनों में बता दिया कि वो स्त्रियां, वो महिलाएं जो जातियों का शिकार होती थी और बेवा हो जाया करती थी, उनके लिए एक स्थान पर दुखड़ा रोने का जो मंच होता था, उसी का नाम था किटी क्लब। किटी क्लब। और आज किटी की परंपरा इतने आसानी से हमारे इस समाज में स्थान बना चुकी है कि उसके पीछे जो उद्देश्य था, आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं क्या जो आप किटी का शिकार हो गए। महाराज, किटी तो सिर्फ महिलाओं की नहीं, पुरुषों की भी तो होती है। और महिलाओं की अकेली अलग हो तो फिर भी ठीक है, पुरुषों की अलग हो तो फिर भी ठीक है, कपल्स की भी होती है। आज रविवार है और रविवार को आपको सुनो, कोई बात नहीं। अब वो परंपराओं के बारे में जो पिछले कई दिनों से अपन बात करते आ रहे हैं, शायद आप उनको ऑर्थोडॉक्स कह करके और छोड़ देते हैं। अरे वही मंदिर की बात, वही धर्म की बात, वही आदम की बात। तो सुनो आज की बात, किटी प्रथा कैसे बनी पिता? एक और प्रथा जो आपके यहाँ चलती है, वो परंपरा भी कैसे बनी? आज उन परंपराओं को देख तो लें, उनके पीछे तथ्य क्या था, उनके पीछे उद्देश्य क्या था, उनके पीछे सामाजिक नैतिकता थी कि नहीं, कि हम यूं ही ढोए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम मॉडर्नाइज हो गए हैं। शब्द मात्र बदल देने से आप मॉडर्न हो गए नहीं, उद्देश्य तो उसमें वही छुपा हुआ है। एक और प्रथा चलती है, शादी के बाद जब दूल्हे को आप अपने घर में लाते हैं बहू के साथ, तो सीधे से अपने घर में प्रवेश नहीं कराते ना। अब भले आज वो परंपरा कौन हो गई, क्योंकि कौन है जो दूसरे के बेटा और बहू को अपने घर में स्थान दे, लेकिन ये चलती थी। भले आज ये चली हो गई हो या बंद हो गई हो, चलती थी। ये भी क्यों होती थी? ये उस समय जब मुगल काल था, उस समय परंपरा थी कि कोई भी यदि दुल्हन यदि नाव में आएगी, राज्य में आएगी, तो पहले वहां जाएगी। इस परंपरा को हम आज इस रूप में ढो रहे थे कि पहले दुल्हन यदि अपने घर में डायरेक्ट आ गई तो विप्लव मच जाएगा, अनैतिकता आ जाएगी, किसी प्रकार से बहुत बवंडर मच जाएगा, इसलिए सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ, मित्र के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ ठहराओ, फिर उसके बाद यहाँ लाओ। अब उस परंपरा को आज चलता का निकलता मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस परंपरा को तो आपने बहुत अच्छे से स्वीकार किया, जिसको किटी प्रथा बोलते हैं। अब इसको यदि हम परंपरा बोले हैं और इसके लिए यदि आपको अच्छा लग रहा है ना, और लगता है कि आज के सब सुनने के बाद आपके अंदर किटी के बारे में और अच्छे से उसको बनाने की, और महाराज इतना नहीं, हमारी किटी बहुत शुद्ध साफ और सुथरी है, बिल्कुल दूध की धुली हुई है। क्या महाराज? हम लोग स्वाध्याय करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। स्वाध्याय किटी चलती है हम लोगों की। कब तक चलती है? हर प्रत्येक रविवार को या महीने में एक दिन या 15 दिन में एक दिन हम लोग इकट्ठे होते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपने उस प्रथा को एक नया मॉडिफाइड रूप तो दिया। हमने कहा स्वाध्याय हम लोग भी करते हैं। यदि एक दिन बीच में गैप हो जाए स्वाध्याय, तो परसों मैंने क्या पढ़ा था, कई बार मुझे याद नहीं आता, फिर दोबारा रिवीजन करना पड़ता है। और आपकी प्रज्ञा इतनी प्रखर कैसे हो गई कि 15 दिन पहले जो आपने पढ़ा और 15 दिन बाद आपको याद रख करके और स्वाध्याय की परंपरा को बढ़ाने का मौका मिल जाता। वाह, इस स्वाध्याय की किटी नाम देती। मतलब अपना दुखड़ा रोने के लिए आपने एक स्वाध्याय आधार बना लिया, अपना दुखड़ा रोने के लिए आपने एक रेस्टोरेंट आधार बना लिया, अपना दुखड़ा रोने के लिए आपने एक होटल आधार बना ली, और वहां पर भी उसी परंपरा का पोषण किया जहां पर आपके अंदर वो कष्ट और आपके अंदर वो जाति घर करेगी। और आज के बाद यदि आप लोग ये जाएंगे तो आपको यही मान के जाना पड़ेगा, हम आज भी उसी जाति के शिकार शायद हो रहे हैं, या फिर किसी प्रकार से दूसरा जो हमने कहा वो आप सुनना भी नहीं चाहोगे। अब कर पाओगे? कपल्स की किटी। और ये कपल्स की किटी कहाँ से आई पता है? ठीक है, वो लोग तो अपना दुकान होने के लिए पहुंच जाती थी, कपल्स की किटी कहाँ से आई? ये परंपरा वहां से आई जहां पर एरिस्टोटल और अरस्तु इन सब के लिए
भगवान माना जाता है। और जहाँ पर हमने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि जहाँ पर स्त्रियों के बारे में इतने गंदे विचार हैं और वो नारी स्वातंत्र की चर्चा करते हैं, वो नारी सशक्तिकरण की चर्चा करते हैं, और उसी सशक्तिकरण और स्वातंत्र की जिद में उन्होंने एक नया फंडा निकाला, कपल्स की किटी, जहाँ पर जीवन साथी का एक्सचेंज भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ, बहुत मर्यादित बोल रहा हूँ, लेकिन शब्द और भाव आपको पूरे पकड़ में आ रहे हैं। क्या इन परंपराओं को आप जीवित रखना चाहते हो? अरे इससे तो वो सती प्रथा फिर भी हम कहना चाहेंगे कि इससे बेहतर थी, अच्छी थी मैं नहीं कहूँगा, वो इससे बेहतर थी, क्योंकि शील की रक्षा के लिए अपनी जान को कुर्बान करना वो मशहूर समझते थे। यहाँ पर तो शील को ही गंवाने के लिए तैयार हो गए नई परंपरा के नाम पर। सती प्रथा और किटी प्रथा, ये दो प्रथाएं सामाजिकता के लिए अभिशाप बन चुकी हैं, और जब सामाजिकता ही दूभर हो जाएगी तो फिर धार्मिकता को कौन स्वीकार करेगा, कौन संभालेगा? आज तो सामाजिकता बिल्कुल दम तोड़ने को है, और जब सामाजिकता मुट्ठी भर करके आती है, एकता के साथ सामने आती है, तब जाकर के चंद लोग भी ऐसे मंदिरों का निर्माण करा जाते हैं जो हजारों वर्षों के लिए दूसरों के लिए एक मिसाल के रूप में सामने आए। इन परंपराओं की तो बात जब करते हैं तो आपको ऑर्थोडॉक्स लगता है, दकियानूसी लगती है, लेकिन इन परंपराओं के बारे में आप कहिए क्या लगता है? क्या इनको दकियानूसी हम नहीं कह सकते? क्या इनको सिर्फ मात्र भीड़ चाल नहीं कह सकते? किसी ने सोचा भी नहीं। हाँ, नई चीज आई, नए नए आज डे मनाने लग गए, दीपावली, रक्षाबंधन और दशहरा, ये सब तो आपको लगता है पुराने त्योहार हो गए, नए डे आने चाहिए, फ्रेंडशिप डे, फला फला डे, और वो जो 14 फरवरी को आता है वो डे, उसके पहले एक हफ्ते से पहले चले आते हैं 7 दिन के वो डे। नाम ले लूं, क्योंकि वो नाम भले आपको गलत लगता हो, लेकिन वो जो नाम है वो एक संत का नाम था, एक वैलेंटाइन संत थे। ये परंपरा भी कैसे आई आप समझिए, और कैसे स्वीकार कर लिया आपने, आप जानिए उसको। वो भारत आए थे, सेंट वैलेंटाइन जो थे ना, वो भारत आए थे, और भारत आने के बाद जब उन्होंने यहाँ की सामाजिकता को समझा और लगा कि यहाँ की सामाजिकता इतनी मजबूत है कि एक जीवन साथी को स्वीकार करने के बाद पूरे जीवन भर तो क्या, 7 जीवन तक साथ रहेंगे, ऐसी कस्में खा ले करते हैं, और इनका विवाह पद्धति और विवाह का संस्कार इतना मजबूत है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आती पूरे जीवन भर एक दूसरे के होने के लिए। इस बात को जब उन्होंने समझा कि कैसे ये लोग रिश्ते तैयार करते हैं और कैसे निभाते हैं, इन सब चीज़ों को ले जाकर के अपने देश में जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो वहाँ भी इसकी सुगंध फैली, कई लोग उसके अनुयायी बनने लग गए, और ऐसे अनुयायी बनने लग गए कि जितने अनुयायी उस देश के राजा के नहीं थे, उससे ज़्यादा सेंट वैलेंटाइन के बनने लग गए। क्यों? हम स्वस्थ और सामाजिक परंपरा को अपने जीवन में इजहार करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे, और यदि स्वीकार किया है तो जीवन भर निभाएंगे। ऐसा वो विवाह का बंधन स्वीकार करने की उन्होंने परंपरा ईजाद की, और कई लोग फॉलोअर्स बन गए। राजा को चिंता हुई कि ये तो मेरे से भी ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, तो बस ईर्ष्या क्या नहीं कराती। जब खुद को प्रबुद्ध कराने की बात आती है तो ईर्ष्या के माध्यम से क्या नहीं हो जाता। तो राजा ने 14 फरवरी को उसको सूली पे चढ़ा दिया। तो जो उस संत के अनुयायी थे, उन्होंने इस दिन, क्योंकि उन्होंने सही और वास्तविक और स्वच्छ प्रेम की परिभाषा दी थी, उस दिन को उन्होंने प्रेम दिवस के रूप में स्वीकार किया। किस आधार पर? सामाजिकता के बंधन और विवाह को स्वीकार करके। लेकिन उस स्वस्थ परंपरा को हम जैसे बेवकूफ लोगों ने किस रूप में स्वीकार किया? नैतिकता को दांव पर चढ़ाने के लिए। वो तो चढ़ गए सूली पर, अच्छी परंपरा को दे करके, और हमने नैतिकता को ही सूली पर चढ़ा डाला। ये परंपराएं हम स्वीकार करते हैं, तब तो जाकर के इन परंपराओं के पूरे आवामंडल में रहने के कारण हमारे लिए ऐसी स्वस्थ परंपराओं का जो आशीर्वाद जो गुरुदेव दोनों हाथ से दे रहे हैं, समझ में नहीं आता। जब इस जगह से अपने आप को बाहर निकालेंगे, तब जाकर के वो रिसीवर पैदा होगा, जो ऐसे ट्रांसफार्मर जो आज विहार कर चुके हैं पता नहीं किस, वो तो राजमार्ग पर विहार कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः राजमार्ग तो उनके कर्मों में है, वो तो महाराज मार्ग में विहार कर रहे हैं। और जब महाराज मार्ग में उनका विहार होता है तो अच्छे अच्छे लोग भी अपना रविवार मनाने के लिए उनके चरणों में पहुंच जाते हैं, कहते हैं भगवान मुझे आशीर्वाद दो, मुझे अब एक अच्छी स्वस्थ परंपरा का निर्माण करना है और आगे जाकर को इसको एक मिसाल के रूप में कायम करना है। तो सती प्रथा और किटी प्रथा चर्चा चल रही है। आज से लगता है इस प्रथा को आप और आगे बढ़ाएंगे। कितने लोग हैं जिस किटी प्रथा को और आगे बढ़ाएंगे?
बिल्कुल हाथ उठाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई नियम नहीं देता। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कौन बंद करेगा, मैं नहीं, कौन कौन करेंगे ये मैं जानना चाहता हूँ, ताकि हम समझ तो लें कि कितने लोग यहाँ पर मॉडर्नाइज बैठे हैं। कितने लोग बताओ? अच्छा हाँ, तो क्या ये मान लें कि जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है वो आज से किटी प्रथा को बंद कर देंगे? क्योंकि किटी प्रथा तो सती प्रथा से भी बदतर है। और यदि इसके बावजूद भी यदि आप किटी प्रथा को अंजाम देंगे तो मन में ये वाली बात आपके कानों में मेरे शब्दों के रूप में अलग ध्वनित होगी कि नहीं, हम अपनी उस परंपरा को इजाद कर रहे हैं, उस परंपरा को प्रेरणा दे रहे हैं जहाँ पर जिसकी दंश के रूप में जाति थी, जिसकी दंश के रूप में बेवापना था। और यदि आप लोग साथ देते हैं तो आप लोग को समझ लेना कि जीवन साथी का कोई किसी प्रकार से एक्सचेंज भी कोई मायने नहीं रखता। फिर आप किसी प्रकार से किसी सदा और सुबह के आधार पर किसी को दोषी मत ठहराना। ये बहुत मैंने मर्यादित शब्दों में परंपरा की बात कही। अब मैं दूसरी बात यहाँ पर लाना चाहता हूँ। बात वही है कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता वन सागर मिले, सागर बूंद समाए। मैं सोचा कि आखिरकार इनको इतनी अच्छी स्वस्थ परंपराएं, वो सारी परंपराएं जो अनादि से चली आ रही हैं, कि बीच में आप लोग क्या समझते हैं, बीच के लोग मॉडर्नाइज नहीं हुए थे क्या? क्या बीच में लोगों के पास टैलेंट नहीं था क्या? क्यों उन्होंने इस प्रकार की परंपरा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया? क्योंकि जो अच्छी और स्वस्थ परंपराएं थी वो बांध की तरह मजबूत थी। उनको यदि तोड़ दिया जाएगा तो पूरा का पूरा समाज बह जाएगा उस विप्लव के आगे जो वापस लौटने की कगार पर नहीं संभव है। लेकिन हमने उनको तो बना के तोड़ने के प्रयास किया, लेकिन नए नए ऐसे बांध तैयार कर लिए जिनके किसी प्रकार से कोई न हिला सकता है, न किसी प्रकार से उनमें कोई तथ्य है, न किसी प्रकार से उनमें कुछ नैतिकता और सामाजिकता है। धार्मिकता तो बहुत दूर की रही। उनको स्वीकार करके हम अपने आप को मॉडर्नाइज, कोई एक नया शब्द आता है, कोई एक नई बात आती है, उसको मान इसलिए हम जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि स्वीकार करने में एक दिन देर हो जाए तो लोग मेरे लिए दकियानूसी कहने लग जाएं। कहीं दकियानूसी होने का कलंक मेरे स्वच्छ भाल पे ना लग जाए, इसलिए मैं हर उस नई चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता हूँ। आपको आज इस धर्म धारणा को बंद करने की आवश्यकता होगी। और इन्हीं धारणाओं के चलते हम उनकी उन धारणाओं के शिकार भी हो जाते हैं। क्यों? मंदिर गए थे ना परिवार पूरा, हो गए थे ना, हाँ, तो क्या हुआ? कमेटी वालों ने बात की कि कोई दान करो, और जैसे ही उनसे जुड़े तो मन में आया कि हम तो यहाँ पर कुछ करने आए थे, कुछ पाने आए थे, तो मांगने लग गए। क्यों ऐसा? क्योंकि वहां पर जाएंगे तो ऐसा होगा, इसलिए कुछ लोग, सब लोग नहीं, आप लोग तो बस सब शरीफ लोग यहाँ पे बैठे हैं, और वो भी शरीफ हैं जो यहाँ नहीं आ रहे हैं। मैं तो कुछ गलत कहूँ, क्योंकि ये भी गलत परंपरा हो जाएगी। जो आपके मन का पोषण ना करे वो गलत हो जाए, और जो आपके मन का पोषण करे वो शरीफ बन जाए, ये परंपरा भी गलत है। उनको भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो भी किसी परमात्मा के अंश के वंश के अंश हैं जिसके अपन सब बैठे हैं। सबसे पहले अपन सबको, चूंकि आज भगवान शांतिनाथ भगवान का 3 कल्याणक हैं। कौन कौन से कल्याणक हैं? जन्म, तप और मोक्ष, और 3 पदवी के धारी थे। भगवान शांतिनाथ 3 पदवी के धारी थे, और चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, और तीर्थंकर तो थे ही। और चक्रवर्ती किमिच्छक दान करता है, आपको मालूम है। तो आज के दिन भी अपन चाहेंगे कि जब उन्होंने इतना बड़ा दान कर दिया कि अपना स्वयं का सर्वस्व कर्मों का भी दान कर चुके अपने मान के दान के साथ, तो हम भी कम से कम इतने उदार दिल हो जाएं, इतने अपने आप में दूसरों को स्वीकार करने लायक बन जाएं, ताकि उनको अपने अंदर स्वीकार करने के बाद दूध और पानी का मेल हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, दूध और पानी का मेल तो दूध की संगति को बढ़ाता है, लेकिन जब दूध और दूध का मेल होता है तो दूध को फाड़ भी देता है। एक दूध होता है गाय का दूध, और एक होता है अकौवे का दूध। जब अकौवे का दूध और गाय का दूध मिलता है तो दोनों दूधों का नष्ट होना संभव है, लेकिन जब गाय का दूध और पानी मिल जाता है तो वहाँ पर दूध की संगति बढ़ जाती है। वर्ण लाभ तो हो, लेकिन वर्ण संकर ना हो जाए। वर्ण लाभ तो हर जगह स्वीकार किया जाता है, लेकिन वर्ण संकर आपके अस्तित्व को ही मिटा के रखता है। अब ऐसी वो परंपराएं जो हमारी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, स्वीकार करने के लिए तत्पर हैं,
जहाँ पर विनय, वात्सल्य, नैतिकता, सामाजिकता, जहाँ पर अनुशासन, ये परंपराएं कहीं सीखने को मिलती हैं, स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी उसी देशनाथ काल से, जिस देशनाथ को शांतिनाथ भगवान ने दिया था। लेकिन जो एकमात्र अच्छी किसी व्यक्ति ने कही और अच्छी भाषा में कही है, हमारे साथ यदि जुड़ती हैं, तो उसके बारे में आपको अकौवा का दूध बनने का प्रयास अपने साथ गाय के दूध के मिलन के साथ नहीं करना है, क्योंकि वो तो आपका ही अस्तित्व नष्ट करने आए। हम इतने संकीर्ण भी नहीं हैं कि किसी को स्वीकार ना कर सकें, लेकिन हम इतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं कि कोई भी आकर के हमारे घर की छत को उड़ा के ले जाए, क्योंकि हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म। हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता है और अनुभव के साथ खत्म। उम्मीद ये है कि आज का दिन हम और आज से बेहतरीन बनाएंगे, लेकिन बेहतरीन बनाने की जिद में कहीं ऐसा ना हो, कुछ ऐसी परंपराएं जुड़ जाएं कि अनुभव ऐसा मिले कि कल की उम्मीद ही खत्म हो जाए। इस अनुभव और उम्मीद के बीच में तालमेल बैठा के रखना है बंधुओं, और हमें आज अपने आज को इतना बेहतरीन बनाना है कि कल को उससे जलन होने लग जाए। आज हम इतना बेहतरीन बनाएं कि कल उससे जलन करने लगे, तो उस आज को बेहतरीन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन आशीर्वाद यदि गुरुदेव ने हम सबको दिया है, तो ऐसे तीर्थों का निर्माण, क्योंकि विधान पंचकल्याणक चातुर्मास का आशीर्वाद तो गुरुदेव ने कई बार कई समाजों को दिया है, लेकिन नागपुर समाज को तो वो तोहफा दिया है कि तुम जाओ, तुम्हारे पास वो काबिलियत मैंने देख ली है कि तुम जाओ अपने परिवार में एक तीर्थ का निर्माण करा के आओ, क्योंकि तीर्थ तो वही होता है जो हजारों वर्षों तक दूसरों के तारने के काम आए। और तारेगा कैसे? क्योंकि ऐसे संत जो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री योग सागर जी के रूप में विराजमान हैं, आगे यदि आने का कोई कारण और केंद्र बनेगा तो परिवार जैसे जनालय बनेंगे, जहां पर आपके लिए कौन सी परंपराओं को हमें अपने जीवन में स्थान देना है और कौन सी परंपराओं को छोड़ना है, ये वही तो बता पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ जुड़ करके हमारी स्वयं की पूंजी को छीन ले जाए। ये हमारी पूंजी है, ये संस्कृति हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है। महाराज एक और बात, अंत में बात याद आ गई, क्योंकि समय हो रहा है, आज बस ही लेट शुरू हुआ था। कई बार लोग कहते बोले महाराज बहुत अच्छा लगता है, कई बार लगता है कि मैं पूरा का पूरा जनालय खुद बना दूं। ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं देना चाहते वो, लेकिन महाराज सामर्थ्य ऐसी है कि मैं अभी कुछ भी करने लायक अपने आप को नहीं पाता हूँ, और मेरे अंदर वो घुट घुट करके मैं घुटता रहता हूँ कि क्यों मेरा कुछ दान इसमें नहीं लग पा रहा। कई लोग आते हैं, कमेटी के पास भी आते हैं, महाराजों के पास भी आते हैं। कई लोग, मतलब कहना चाहिए आपको 30 से 40% व्यक्ति लोगों ने आके ऐसा कहा कि मेरी भाव तो इतने ऊंचे हैं कि पूरा जनालय मैं बना दूं, लेकिन मेरे पास द्रव्य की कमी आड़े आ जाती है, जिस कारण से मैं बना नहीं पाता। आज मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ जिनके पास द्रव्य की कमी है, भाव बहुत ऊंचे हैं। जैसे मान लो आप लोग भोजन करते हैं, करते कि नहीं करते? रोज करते कि नहीं करते हैं? कभी मान लो आपको पाचन तंत्र खराब हो जाए कि कोई भी खाएं आपको बचे ना, या तो वॉमिट होती हो, या मोशन होते हो, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या डायरिया होता हो, ऐसा हो जाता है कई बार। तो उस समय क्या करते हैं? बार बार खाते नहीं रहते हैं, एक आध दिन का उपवास कर लो, लंघन कर लो, ताकि पाचन तंत्र थोड़ा मजबूत हो जाए। होता ना होता कि नहीं होता? जब कुछ खाने से नहीं बच रहा होता है तो उसको भी छोड़ दिया जाता है। दूसरा, हम लोग के जीवन का उदाहरण, जब हम लोग दीक्षित होते हैं, दीक्षित हो चाहे आज की बात हो, कभी की बात हो, तो उस समय क्या होता है, अंतराय को जीर्णा हो जाती है। प्राय करके नए साधु को अंतराय खूब आते हैं, तो जब लगातार अंतराय आ रहे होते हैं तो उसकी उदीर्णा को रोकने का एक अच्छा उपाय होता है, एक आध दिन उपवास कर डालो, ताकि हमने चला के किया तो वहीं पर वो कर्म थम जाएगा। और यदि हमने फिर रोज लेने भी जा रहे हैं और लिया भी नहीं जा रहा, तो इससे अच्छा ही उपवास कर लो, तो बाकी में उसका प्रभाव पड़ता है कि कुछ दिन तक अंतराय बच जाते हैं। ऐसे ही जब आपके अंदर देख रहे हैं कि जो भी हम कमा रहे हैं छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, छूटता जा रहा है, तो छूटने के दुख से अच्छा है कि छोड़ने का सुख पैदा कर लो। और जब छोड़ने का सुख यदि पैदा हो जाएगा तो आपके अंदर उस चीज़ की उदीर्णा भी रुक जाएगी, जो बार बार आपसे छोड़ करके आपके भावों को रोकने के लिए कारण बन रही है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जब हाथ से छूट ही रहा है तो साहस करके ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां पर दोनों हाथों का आशीर्वाद दिख रहा है, तो उन लोगों ने वो कीर्तिमान स्थापित कर लिया 1-1.5 साल के भीतर कि बड़े बड़े लोगों के लिए वो बीच से निकल करके आकर के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने लायक बन गए। और जो अभी तक सोच रहे थे, देखते तो हैं कौन आता है,
आएंगे तो हमारे पास ही, वो अभी बैठे हैं, उनका मीटिंग्स चल रही है, उनके यहाँ क्लास ऊपर चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन बीच में से आकर के वो लोग आके निकल गए जिनके लिए इस बात सबसे बड़ी पूंजी थी गुरुदेव के दोनों हाथों का आशीर्वाद, सबसे बड़ी पूंजी थी। और यदि आपको लगता है पूंजी बहुत छोटी है तो फिर तालियां ऐसी बजाना जैसी आपने बजा दी हैं, और लगता है कि पूंजी सबसे श्रेष्ठ है तो ध्वनिया वहां तक जाए जहां पर महाराजपुर के आगे गुरुदेव का विहार चल रहा है। लेकिन जब ये हाथ आपके कुछ छोड़ने को मानते नहीं हैं, तब जाकर के छोड़ने की बात को सुनकर के भी ऐसे बचते हैं, और जब छोड़ने को मचलते हैं तो दोनों हाथ ऊपर होकर के गुरुदेव की जय जयकार बोलते हैं, बोले परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। अब मैं परम पूज्य बड़े महाराज से निवेदन करता हूँ कि अपनी मंगलमय वाणी सबको प्रकाश करने को कृपा करें। परम पूज्य बड़े महाराज।